अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे कैसे उसका डिवाइडेशन हुआ, कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा है पहला जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955 तक के समय चला था। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग सिस्टम की शुरुआत थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग सिस्टम बनाए जा रहे थे और उसमें मैकेनिकल कंप्यूटिंग सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान था। सब्स्टिट्यूट्स उसके कुछ विकल्प के रूप में अवेलेबल थे बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स इन मैकेनिकल कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन कुछ दिक्कतें जो मैकेनिकल कंप्यूटर सिस्टम की कुछ दिक्कतें वैसे लाइक द स्पीड ऑफ द ह्यूमंस, जो स्पीड ऑफ ह्यूमंस टू कैलकुलेट इज लिमिटेड। यहाँ पर ह्यूमंस की कैलकुलेशन की स्पीड बहुत कम थी एंड ह्यूमन कैन इजिली मेक मिस्टेक्स, जिसके वजह से ह्यूमंस जो इंसान थे वो दिक्कत मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। प्लस अगर मैं यूँ कहूँ तो बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर रहे थे। इन दिन जनरेशन देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इस जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सो द कंप्यूटर सिस्टम इज गिवन इंस्ट्रक्शन विच मस्ट बी डन डायरेक्टली या यूँ कहें मैनुअली। तो यहाँ पर क्या होता था, कंप्यूटर सिस्टम को जो कमांड दी जाती थी या इंस्ट्रक्शन दी जाती थी वो डायरेक्टली कैसे दी जाती थी, मतलब हाथ मतलब फिजिकली आप दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि हाँ यहाँ ये चीज लगा, यहाँ लगा दी। अभी जैसे इमेज देख पा रहे हो, जैसे इसमें पंच बोर्ड प्रोग्रामिंग एंड मैनुअल कंट्रोल, पंच कार्ड रीडर, वैक्यूम ट्यूब, लॉजिक एंड मेमोरी, टैबलेटिंग मशीन, प्रिंटर। अभी बहुत बड़ा सिस्टम, एक बहुत बड़ा कमरा एक्वायर किया गया है जहाँ पर ये कंप्यूटर का काम हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर मुझे एक वर्ड भी लिखवाना है ना तो इतनी बड़ी मशीन का यूज किया जा रहा था, एक लेटर भी लिखवाना है तो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता था कि ये जो एरिया ना ये वाला ही है, वहाँ पर ये प्लग बोर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, मैनुअल कंट्रोल के लिए। यहाँ पर सेट किया जाता था कि भाई मुझे अगर जैसे कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं आजकल में, उस समय है ना ये प्लग में जोड़ जोड़ के एक सेटअप बनाते थे जिसकी वजह से जो वैल्यू हमें मनवानी है वो बन जाती थी। तो यहाँ पर एक दो तीन बंदे खड़े होते थे, वो मेजर कर रहे थे कि सब कुछ सही है, टेम्परेचर सही है कि नहीं है, सारा काम हो रहा है कि नहीं चीज़ हो रहा है। तो फिर वो अपना सेटअप करते थे कि हाँ मैनुअली ये लगा दिया जिसकी वजह से ये लेटर प्रिंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लग बोर्ड है, यहाँ पर प्लग बोर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं, और यहाँ मैनुअल कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल दिया है, ये बंदा कंट्रोलिंग काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद है पंच कार्ड रीडर। उसके बाद जैसे ही चीज़ होती थी तो पंच कार्ड रीडर, यहाँ पंच कार्ड लगा दी जाती थी जिसका काम होता है पंच कार्ड में जो डेटा इनपुट किया गया डाला गया है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उसको यहाँ पर रीड किया जाता था। और रीड करने के बाद इसको क्या किया, इसको फिर यहाँ पर सीपीयू, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग एरिया है, यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ से कार्ड्स निकालकर यहाँ पर या यू कहें टेप्स निकालकर, जिसमें जिस पंच कार्ड को रीड कर देते थे वो पंच कार्ड की जो भी चीज लिखी हुई आई वो इसके अंदर एक टेप लगा होता था, वो उस पे जाकर छप जाती थी। एंड देन इस टेप को निकालकर वैक्यूम ट्यूब में इंस्टॉल कर दिया जाता था जिससे यहाँ पर भी वो रीड हो जाए। और इसी वैक्यूम ट्यूब और लॉजिक मेमोरी को हम कहते हैं सीपीयू। ठीक है, अब इसमें जब रीड होता था तो उसके बाद यहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा होता था जिसका काम था कि जो चीज छपी है मतलब कन्वर्ट हो गई है तो वापस से यहाँ प्रोसेस हो गई, वो चीज प्रोसेस हो गई, हाँ प्रोसेस हो चुकी है, उसके वापस से यहाँ निकाल कर इस वाले एरिया में वापस डाल देता था। मतलब इतना लंबा प्रोसेस किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेट चलाने के लिए। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं, मतलब जिसमें मतलब कंप्यूटर काम हो सके। मतलब मान लो मुझे 1 2 3 लिखवाना तो पूरा यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, फिर यहाँ प्रोसेसिंग मैनुअल सिस्टम किया जाएगा कि चलो एक्टिवेट हो गया। फिर जो इसके अंदर टेप डाला हुआ है मशीन के अंदर, वो मशीन क्या करती थी, उस जो कमांड दिया गया वो टेप के अंदर स्टोर कर देती थी। फिर यहाँ से टेप निकाल कर इसमें लगाया जाता था वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पर वो डेटा प्रोसेस किया जाता था। प्रोसेस करने के बाद यहाँ से दूसरी, जैसे मान लो यहाँ से टेप निकाली यहाँ लग गई, फिर इसमें जो टेप लगी है जो कि इससे निकलकर इस टेप में आकर सेव हो गई है, उसको निकाल कर कहाँ डाला था, आउटपुट वाले सिस्टम में, जिसका काम होता था डेटा को कन्वर्ट करके क्या करना, डेटा को कन्वर्ट करके एक प्रिंट पेज पर प्रिंट करके देना। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है। और इस जनरेशन को हम वैक्यूम ट्यूब जनरेशन भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब जनरेशन, क्योंकि जितना भी काम होता है सीपीयू में प्रोसेसिंग काम वो सीधा वैक्यूम ट्यूब में जाके होता था, वैक्यूम ट्यूब लॉजिक मेमोरी में होता था। अब कैसे, अब समझना है वैक्यूम ट्यूब कैसे प्रोसेस करता था। मान ले यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो ये 01010101 में जाती थी। फिर इसमें इसके बाद क्या होता है, 0101 की लैंग्वेज को यहाँ मैनुअली ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस टेप में, और टेप को यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दिया गया। फिर वो टेप में भी प्रोसेसिंग होती थी, पंच कार्ड करना, मतलब प्रोसेसिंग तो होती थी, यहाँ पर डेटा इनपुट हो जाता था, है ना, कि हाँ ये मुझे डेटा प्रिंट कराना है। ठीक है, अब किस टाइप का डेटा प्रिंट कराना है वो यहाँ सेट होता था, कैसे, है ना, और डेटा क्या लिखा है वो यहाँ प्रिंट होता था।
फिर यहाँ से निकाल कर इसको लगाया जाता है यहाँ पर, इसके टेप निकाल के यहाँ लगाया जाता है। फिर यहाँ से जब डेटा निकल के इसके वाले टेप में जो वैक्यूम ट्यूब में लगा हुआ है पहले से, उसमें जब प्रिंट होता था तो इस वैक्यूम ट्यूब का टेप निकाल कर लगाया जाता है आउटपुट में, देन जाके प्रिंटिंग हो जाती थी। तो इतनी बड़ी प्रोसेस, पहले मैनुअल प्रोग्रामिंग, फिर इनपुट कार्ड्स यानी पंच कार्ड कहते हैं उसे, उसके बाद सीपीयू और मेमोरी में जाके उसको अंडरस्टैंड करना, प्रोसेस कर दिया था, एंड देन उसको प्रिंट किया जाता था। इतनी बड़ी प्रोसेस थी। इसकी वजह से इसमें बहुत हीट भी प्रोड्यूस होती थी, बड़ा कमरा एक्वायर करती थी, एंड इसके वजह से मिस्टेक्स भी बहुत सारी होती थी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, ह्यूमन कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत सारी होती थी। देयरफॉर ये जनरेशन शुरुआत में बहुत ही टफ था कंप्यूटर को एक्सेस करना, और इसमें सीधा मशीनों से इंटरेक्शन होता था, कंप्यूटर से इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे अभी इंटरेक्शन हम कर पाते हैं, कोड देख पाते हैं बैठे बैठे कहीं से भी, तो उसमें नहीं था, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। दूसरा हमारा जनरेशन आएगा उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एवोल्यूशन का सेकंड जनरेशन, जिसके स्टार्टिंग हुई थी 1955 से 1965। यहाँ पर कंप्यूटर थोड़े से और छोटे हुए, ठीक है। इट इज द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड। यहाँ पर ट्रांजिस्टर बेस्ड ये समय था ट्रांजिस्टर बेस्ड। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का निर्माण यानी कि इन्वेंशन हो चुका था कंप्यूटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर का काम करने में, है ना। कोई भी इनपुट डेटा आउटपुट करते यहाँ पर ट्रांजिस्टर काम आ चुका था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब इतना बड़ा एरिया लेता था, कवर करता था, उसका काम कम खत्म हुआ और कंप्यूटर का एरिया थोड़ा सा कम हुआ। और कम होने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन हो रहा था वैक्यूम ट्यूब वाले समय में, वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर जब चलते थे तो बहुत इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता था, इसमें थोड़ा और कम हुआ। तो देखो इसके इट इज़ द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये एरा वो है ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम का, जहाँ पर क्या होता था, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था, और ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे उसको ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड एनर्जी एफिशिएंट। इसके वजह से क्या हुआ, जो कंप्यूटर थे हमारे वो थोड़े छोटे हुए और ज़्यादा फास्ट हुए, और मोर रिलायबल यानी बहुत लंबे समय तक उनकी लाइफ साइकिल बढ़ गई, और एनर्जी एफिशिएंट, है ना। और उसकी जो एनर्जी कंजप्शन था वो थोड़ा सा कम हुआ, एफिशिएंट, टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सपेंसिव मशीन्स एंड रिड्यूस आइडल टाइम। ट्रांजिस्टर को लाना जो मेन जरूरत थी, उसको क्या काम था कि उसको क्या करना, एफिशिएंसी जो थी मशीनों की, एक्सपेंसिव मशीनों की, उसको कम करना था, और जो इनपुट आउटपुट खेल चल रहा था उसको भी आइडियल टाइम में, मतलब कम करने की कोशिश करके ही बनाया गया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि बेस्ड था ट्रांजिस्टर पे। द फर्स्ट रियल कंसेप्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। इस एरा में पहली बार लॉन्च हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली डेटा प्रोसेस हो पा रहा था, लेकिन अभी भी मशीनें अलग अलग थी, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट, अ ह्यूमन ऑपरेटर कलेक्ट जॉब फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स, सॉर्ट्स देम इनटू बैचेस, एग्जांपल ऑल फ्रंट एंड जॉब्स आर टुगेदर एंड लोड्स देम sequentially out onto input tables for the main computer to process without human intervention between jobs। अब समझना जरा इस इमेज को। अब जो इमेज है ना, इसमें आप देख पा रहे होगी, पहला है ये एरिया, फिर दूसरा एरिया, फिर ये। अब जैसे कि मान लो कि मुझे कोई चीज प्रिंट करानी है, तो इसमें क्या होता था कि कार्ड होता था, कार्ड, उस कार्ड को क्या करता था, इनके ए व्यक्ति जो है वो कार्ड को लगाता था इसमें टेप ड्राइवर में, ठीक है, जिसकी वजह से वो कार्ड में जो डाला गया है उसको प्रिंट करा लेता था, है ना। उसके बाद कार्ड, यहाँ पे कार्ड को रीड किया था, कार्ड रीड होता था। जैसे मान लो इसके पास एक टेप है, इसके अंदर भी एक टेप डली होती थी, तो वो टेप खाली होती थी जब डालते थे, तो इसके अंदर मतलब कोई भी डेटा है, मान लो इस टेप के अंदर कोई डेटा है, तो वो उस डेटा को रीड करके वो अपने कार्ड में सेव कर लेता था। अब यहाँ पर जो खड़ा है वो यहाँ से क्या करेगा, जो टेप पहले से इस सिस्टम में डली होगी वो यहाँ से निकाल कर इसमें डालेगा, सिस्टम टैप में डालेगा, ठीक है। इसे कहते हैं टेप ड्राइवर। यानी यहाँ से जैसे कि मान लो इसमें कोई डेटा है, तो इसको तो बाई डायरेक्ट यहाँ भेज सकते नहीं, तो पहले इसको इस प्रोसेस को करना पड़ता था, क्योंकि इसका टेप इसके टेप से बहुत डिफरेंट होता था। तो पहले ये टेप जाता था इसके अंदर, टेप ड्राइव के अंदर, एंड जो इसके अंदर टेप डाला होता था, जो टेप इसके अंदर डाला होता था, वो इस टेप का डेटा को रीड कर वो अपने टेप में सेव करता था। अब यहाँ पर जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, वो उस टेप को, जो इसके अंदर टेप डाला है उसको निकालेगा, एंड देन उसके बाद सिस्टम टेप में डालेगा। सिस्टम टेप में क्या होगा, जो सिस्टम टेप के अंदर टेप डाला होगा वो इस वाले टेप को, इनपुट टेप को, जो इनपुट टेप मतलब जो कार्ड
जैसे अपने कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा पहले रीड करता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट क्या करना है वो डिसाइड होता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, जो यूजर ने डेटा इनपुट कराया तो पहले वो डेटा किस टाइप का, वो उसको रीड करने वाला कौन होता है, टेप ड्राइव होता था। फिर उसके टेप ड्राइव रीड करके अपने वाले टेप में सेव करता था, एंड देन यहाँ से टेप को निकाल कर वापस से सिस्टम टेप में डाल देता था। एंड सिस्टम टेप क्या करता था, उसको इनपुट के रूप में अपने जो टेप उसके यहाँ सेव है उसके अंदर डेटा को पहुंचा देता था। एंड देन फिर यहाँ जो व्यक्ति खड़ा था और यहाँ से टेप निकालकर, सिस्टम टेप की टेप निकालकर वो सीधा प्रिंटर में डाल देता था, एंड देन जाकर वो डेटा प्रिंट हो पाता था। तो ये भी एक लंबी प्रोसेस थी, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ था, सिस्टम छोटे हुए थे, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ था, और ये सिस्टम ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले थे। ठीक है, अभी जो नंबर देख रहे हो, ये नंबर 1401 7094 1401, ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स नंबर होते थे, ये कोड लैंग्वेज होते थे ट्रांजिस्टर के, कितना एज है, कितना कौन सी टाइम बना क्या था, ये सारा डिस्क्रिप्शन इस कोड के अंदर होता था। तो बेसिकली अगर सेकंड जनरेशन में ये कह दूँ कि ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है, कोई गलत बात नहीं होगी, है ना। और इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं हल्का सा आगे था, जिसको हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था, है ना। लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी काम और मतलब उस तरह से काम नहीं पाया जैसे अभी काम हो पाया। तो अभी थोड़ा सा मतलब मशीनें अभी बड़ी बड़ी थी और कंजप्शन इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा था। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। द डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू सर्व मल्टीपल यूजर एट वंस इन द थर्ड जनरेशन, है ना। जो द डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू सर्व मल्टीपल यूजर्स एट वंस इन द थर्ड जनरेशन। जो डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो डेवलप हो चुका था सर्व मल्टीपल यूजर्स एट वंस इन द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से शुरू हुआ था, पहली बात 1965 से लेकर 1980 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया, इसका मेन उद्देश्य था कि वो मल्टीपल यूजर को साथ में वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। हियर द इंटरैक्टिव यूजर कैन कम्युनिकेट थ्रू एन ऑनलाइन टर्मिनल। यहाँ पर एक चीज हो चुकी थी कि यहाँ पर इंटरैक्ट जो यूजर था वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहा था, कम्युनिकेट कर पा रहा था बाय ऑनलाइन टर्मिनल के, और वो भी कंप्यूटर में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्राम। यहाँ पर क्या हुआ 1965 से लेकर 1980 तक कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया कंप्यूटर का वो मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग हो चुका था, है ना। यानी कि यहाँ पर डिजायर डिवाइसेस आ चुके थे, है ना, कि जिससे सीधा आदमी कम्युनिकेट कर पाया, उसके अंदर क्या लिख के आ रहा है वो सब पढ़ पा रहा था। तो थर्ड जनरेशन थोड़ा सा और ज़्यादा इवॉल्व हुआ, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम और ज़्यादा छोटे हुए, ठीक है। अब आता है फोर्थ जनरेशन। In this generation, the operating system is used for computer network where users are aware of the existence of computers that are connected to one another. इस जनरेशन में क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो यूज किया गया था कंप्यूटर। इन दिस जनरेशन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज किया गया था कंप्यूटर नेटवर्क में वेयर यूजर्स आर अवेयर फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर डेटा कनेक्टेड टू वन अनदर। In this generation, the operating system is used for computer networks, where users are aware of the existence of the computers that are connected to the one another. इस जनरेशन में क्या हुआ था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको यूज किया गया कंप्यूटर नेटवर्क में, जहाँ पर यूजर अवेयर था कि कंप्यूटर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर, जहाँ पर यूजर पता था कि हाँ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का कनेक्ट हो सकता है। As the user are also converted for with a graphical user interface. यहाँ इस जनरेशन में यूजर को मतलब एक आसानी होती थी कि वो सीधा GUI के थ्रू जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो स्क्रीन में देख सकता था। विच इज एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ग्राफिकल कंप्यूटर इंटरफेस, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली कंफर्टेबल था यूजर्स के लिए, जिसकी वजह से वो कोई भी ग्राफिक्स वो अपने मॉनिटर पे देख पा सकता है। एंड द एरा ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम हैज आल्सो बिगन। यहाँ पर शुरू होता है कैसे, यहीं से शुरू होता है और इसकी वजह से यहाँ शुरू होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का स्टार्ट हो जाता है कि कंप्यूटिंग जो भी डेटा है ट्रांसफरिंग का सिस्टम यहाँ शुरू हो जाता है विद द अकरेंस ऑफ न्यू वेरेबल डिवाइसेस लाइक। और साथ ही साथ जरूरी नहीं कि मतलब कंप्यूटर में, साथ ही साथ जैसे ही ये एरा आया फोर्थ जनरेशन का, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, जैसे कि न्यू वेरेबल डिवाइसेस बनने लगी लाइक स्मार्ट वॉचेस। आज हम स्मार्ट वॉचेस वो भी इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्मार्ट ग्लासेस बनने लगे, VR गियर्स बनने लगे एंड अदर्स द डिमांड ऑफ कन्वेंशनल ऑपरेशन हैज आल्सो इंक्रीज्ड। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो छोटा हुआ तो बहुत सारी चीज़ क्या हुआ बनने लगी, जैसे स्मार्ट वॉचेस बनने लगे, स्मार्ट ग्लासेस बनने, VR गियर्स और अदर्स चीज़ें बनने लगी, और जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या हुआ डिमांड बढ़ने लगी। एंड विद द ऑन सेट ऑफ न्यू डिवाइसेस लाइक वेरेबल डिवाइसेस व्हिच इंक्लूड्स स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लास, VR गियर्स, डिमांड ऑन कन्वेंशन आल्सो राइजिंग। और इसकी वजह से क्या हुआ,
कुछ नए वर्बल डिवाइसेस प्लस साथ में न्यू डिवाइस जो वर्बल डिवाइसेस हैं उनका भी है ना क्या हुआ, डिमांड लगातार बढ़ रही, कन्वेंशनल वे में बढ़ रही थी और अनकन्वेंशनल वे में बढ़ रही थी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कन्वेंशनल वे में अगर एग्जांपल, तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल आई थिंक गलत हो गया है। कन्वेंशनल वे में जैसे मतलब कोई डिवाइस है जो बेसिकली रोजमर्रा के लाइफ में नहीं, मतलब कोई बड़े काम के लिए तो कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड बढ़ रही थी वहाँ पर। अनकन्वेंशनल में मैं आई थिंक हो सकता है कि जो स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट ग्लास हो गया, वीआर गियर्स, ये सारी चीज जो कि हमें ना सामने वाले व्यक्ति यूजर को ना एक प्लेजर दे, प्रोवाइड करे, तो उस वे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। और आज 4 जनरेशन से हम एआई की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है।